वेलकम बैक फ्रेंड्स इन VLW इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज टेंसेस। तो स्टार्ट करने से पहले नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश की जस्ट आप 8-10 दिन के अंदर ही कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के रूट्स को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लिखे गए हैं जो कि आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। ये नोट्स के साथ साथ आपको लगभग 1000 MCQs की PDFs भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेंगी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सअप मैसेज करना, इस नंबर पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस की बात करें, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी से जितने भी ग्रामर पोर्शन है वो इस पे डिपेंड करती है। ये आपको समझ आना जरूरी है। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, ये सबको पता होगा। अब हर एक जो टेंस है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। आपको जस्ट एक समझना है, यानी प्रेजेंट समझ लो, पास्ट फ्यूचर भी आपको समझ आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, ये इसके 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। इनको आप फार्मूले के साथ, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करना, तो आपके क्वेश्चन आसानी से निकलते जाएंगे। ना ही सिर्फ आपको ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन, इसके अलावा जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सारा का सारा डिपेंड करता है टेंसेस के ऊपर। जिस बंदे को टेंसेस समझ नहीं आ रहे, वो समझ लो ग्रामर में बिल्कुल जीरो है। अगर रूल की बात करें, प्रेजेंट टेंस की अगर रूल की बात करें, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा रूल होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट, बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। पहले एग्जांपल बता दूं, सब्जेक्ट होता है शी, ही, शी, इट, दे, जो होता है ये सब्जेक्ट होता है। लास्ट में जो भी चीज़ होती है, जैसे कि लेटर या कोई भी अगर खेल रहा है तो फुटबॉल, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट होता है। बीच में जो होता है लिखना, खेलना, पीना, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही, शी या दे अगर यूज होता है, दैट इज सब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES तभी लगेगा जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट हो तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ एस लगेगा। राइट्स, प्लेस, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर दे, आई, इस तरह के सब्जेक्ट हो तो उसमें एस नहीं लगेगा। ओके, गॉट इट। शी राइट्स अ लेटर। ओके, इसी तरह ही गोज, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अच्छा, एवरी मॉर्निंग इस तरह के सेंटेंस हो, ये भी समझ आना, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, शी, ही या इट हो तो सब्जेक्ट की वर्ब फॉर्म के साथ एस भी लगेगा। बाकी सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में कोई उतना मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट सिंपल के बाद आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू नाम से पता चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। वो खा रहा है, वो खा रही है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, वो खेल रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब्जेक्ट प्लस के साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा जब भी ING यूज होगा ना, कंटिन्यू वाला ING, तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, ये बात याद रखना। ओके, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, ही इज गोइंग टू लाइब्रेरी। जब भी ING लगेगा, ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, जब भी ING लगेगा तो पीछे आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर ही, शी, इट है तो इज, अगर प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में है तो वाज वर्ब भी हो सकता है। और अगर आई है तो एम ही लगेगा, और अगर दे है तो आर लगेगा। ये आपने याद रखना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यू में। प्रेजेंट परफेक्ट, एग्जांपल्स आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो खा चुका, जा चुका, आ चुका। तो इस तरह से आज इसमें लास्ट पे आता है आ चुका। तो जैसे कि सब्जेक्ट, इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट केस में, परफेक्ट जब भी आप पढ़ो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है हमेशा यहाँ पर। और हैज, हैव वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। वी के साथ हैव है, दे के साथ भी हैव, आई के साथ हैव, लेकिन ही, शी, इट होगा तो हैज लगेगा। दे हैव वर्कड इन द फील्ड। तो ये चीजें आपने याद है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल याद रखना है। एग्जांपल्स भी बता दी साथ में। अब बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू से पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंटिन्यू ही होता है, लेकिन टाइम के साथ। वो जा रहा है, खा रहा है, लेकिन टाइम के साथ, कितनी देर से खा रहा है, कब से खा रहा है, कब से जा रहा है, कब से आ रहा है। तो ये टाइम के साथ अगर बताया जाए कंटिन्यू, तो परफेक्ट कंटिन्यू हो जाता है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ING है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी ऑब्जेक्ट। लेकिन
साथ में इसमें सिंस या फॉर लगेगा और ये टाइम वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें टाइम दर्शाया जाए। जैसे कि ही हैज़ बीन गोइंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक, कहाँ जा रहा है, गोइंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग की बात यहाँ पर टाइम आ रहा है, ठीक है। शी हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, अच्छा जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, ठीक है, कल से, तो इस तरह से सिंस आएगा। अगर आपके वो कहा जाए सेंटेंस में कि 2 घंटे से, 5 घंटे से, 3 घंटे से, उस डेट से, तो तब जो है फॉर आएगा। तो सिंस और फॉर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल्स भी आप देखो, प्रैक्टिस भी करेंगे हम क्वेश्चंस, तो जल्दी ही आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। प्रेजेंट टेंस के ऊपर थी। प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू 4 टेंसेस हैं। सिंपल में सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ई एस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन यूज होगा, याद रखना। जब भी टाइम की बात है सिंस फॉर लगे तो पीछे बीन भी होगा हैज हैव के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो ये रूल्स थे। इसी तरह के आपको जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है। पास्ट में भी फर्दर वही 4 तरह के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। फर्क यह है कि इसके रूल्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड। क्या लिखना है, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। ही वेंट, लेकिन इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, देखना। ही वेंट टू स्कूल, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म यहाँ लगनी है। स्कूल एवरी मॉर्निंग, ही ट्राइज वेरी हार्ड, ही ट्राइड वेरी हार्ड। तो ये हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यू में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि शी वाज ड्रिंकिंग कॉफी, शी वाज ड्रिंकिंग कॉफी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यू। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के साथ वहां पर क्या था, हैज हैव प्लस बी, सॉरी हैज हैव लगता था। हैज हैव दोनों चेंज हो जाएंगे पास्ट में जाकर हैड में। अब सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वही हो, दे हो, ही हो, शी हो, हैड ही लगेगा पास्ट परफेक्ट जब हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। दे हैड वर्कड इन द फील्ड, वी हैड प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ही हैड रिटन अ लेटर टू अ फ्रेंड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की बात आए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वहां हैज हैव बीन था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में पास्ट में सीधा हैड हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ओके। ही हैड बीन गोइंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक, शी हैड बीन वाचिंग अ मूवी, शी हैड बीन वाचिंग अ मूवी सिंस, सॉरी यहाँ सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें, फ्यूचर टेंस की, थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा सब्र करें, 2 मिनट में हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपको बोर हो रहे हो तो स्किप कर सकते हो थोड़ा 1-2 मिनट का। फ्यूचर टेंस की बात करें, ये भी फर्दर उसी तरह 4 टाइप में डिवाइड होता है, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल में सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी विल राइट अ लेटर, ही विल गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, शी विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसी तरह फ्यूचर के बाद कंटिन्यू की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ बी लगेगा। दिस इज एडिशनल पॉइंट। हेल्पिंग वर्ब में विल शैल के साथ बी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल नाउ, शी विल बी ड्रिंकिंग कॉफी, ओके। शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, आई और वी की बात आए तो शैल यूज होगा, ये याद रखना, अदरवाइज विल लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हैव, यहां पर हैज का यूज नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि आई शैल हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माय गार्डन, आई शैल हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, हरी विल हैव brushed her teeth, my mom will have cooked food। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव लगेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात करें, सब्जेक्ट के साथ विल शैल साथ में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट विद टाइम। जैसे कि ही विल हैव बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, शी विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। तो ये आपने याद रखना है टेंसेस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक। देखो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शी डैश
इल सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस पिछले ट्यूसडे से बीमार है। तो सिंस यहाँ जब आपको सिंस दिखे समझ लो ये परफेक्ट कंटिन्यू की बात चल रही, परफेक्ट कंटिन्यू। लास्ट सैटरडे की बात है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब परफेक्ट कंटिन्यू हो तो बीन लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर हैव बीन नहीं हो सकता है, शी है, शी के साथ हैज़ होता है, बीइंग तो होगा नहीं, वाज भी नहीं होगा, तो हैज़ बीन इसका आंसर आएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखना, दे डैश इन ब्रजल्स फॉर 10 साल से ब्राज़ील में रह रहा है वो। तो सिंपल सी बात है, फॉर 10 ईयर्स आ रहा है तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यू है। परफेक्ट कंटिन्यू कौन सा, पास्ट, तो इसमें आएगा दे के साथ हैज नहीं होता, लीव्स भी नहीं, बीन तो आएगा, बीन आना चाहिए था इसमें बीन, लेकिन दे हैव, तो इसमें चलो अब इसमें इस तरह से भी इस सेंटेंस में ध्यान रखो, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी फिट बैठता है। दे हैव लिव्ड इन द ब्रसेल, अगर लिव्ड आगे लिखा हो, लिविंग आगे लिखा हो तो पीछे हैव बीन हम लगा देते, हैव बीन लिविंग। लेकिन इसमें को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दे हैव लिव्ड इन ब्रसेल फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। टीचर्स देखो, अगर टीचर्स डैश अस एक्टिविटी एवरी वीक, तो ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। तो टीचर क्या आएगा, गिव, लेकिन टीचर्स है, टीचर्स गिव आएगा। टीचर्स अगर खाली टीचर होता तो गिव्स लिखते, लेकिन टीचर्स है तो गिव, प्लूरल है तो टीचर्स गिव अस, तो यहाँ गिव आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, टीचर्स है, अगर खाली टीचर होता तो गिव्स लिखते, एस साथ में लगता। तो आंसर बी रहेगा इस क्वेश्चन का, थर्ड का। 4 की बात करें, वाई डैश माई मोबाइल फोन, वाई यूजिंग, देखो वाई आर यू यूज्ड माई मोबाइल फोन, वाई आर, देखो आर लग गया है तो कंटिन्यू होना चाहिए, आईएनजी लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग गया तो आईएनजी भी लगना चाहिए। इसका मतलब व्हाई आर यू यूजिंग आएगा, समझे ना, हमने क्या कहा था, जब आईएनजी हो तो पीछे हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ आईएनजी इधर ही है, बाकी में हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर खाली यूजिंग है तो इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। तो बी इस हिसाब से आंसर रहेगा। शी हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे से एब्सेंट है, मैंने कहा था जब मंडे से, सुबह से, शाम से, परसों से एब्सेंट है तो सिंस आएगा। अगर टाइम दिया 2 घंटे, 5 दिन से, 3 दिन से, उस डेट से, तो फार आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंस की बात चलेगी। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम दिया हो तो फार आएगा, अगर पार्टिकुलर टाइम नहीं है तो सिंस आएगा, एब्सेंट सिंस मंडे। ओके, द ट्रेन डैश द स्टेशन नाउ यू आर टू लेट, ट्रेन लीव द स्टेशन, लिविंग तो नहीं आया क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज लिविंग, हैज लीव्ड, नाउ आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यू की बात है। तो ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन नाउ यू आर टू लेट, तो इस तरह से आएगा, ट्रेन इज लीविंग। दे आगे हमारा आता है 7 क्वेश्चन, दे डैश रिटर्न माई बैग, दे हैज रिटर्न, हैज तो नहीं आएगा, दे के साथ क्या आएगा, हैव, तो दे हैव, इसमें हैव कहाँ है, हैव यहाँ पर है, दे हैव नॉट रिटर्न माई बैग, उन्होंने मेरा बैग रिटर्न नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ही हैज डैश द कॉन्फ्रेंस यस्टरडे, ही हैज अटेंड्स नहीं आएगा, यस्टरडे की बात है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, एस नहीं होना चाहिए, गलत है। अटेंड, ही हैज, यहाँ पर यस्टरडे पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, अटेंडिंग तो हो ही नहीं सकता, आईएनजी लगा है तो पीछे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वाज वर्ब या फिर इज एम होना चाहिए। हैज लगा है तो ही हैज अटेंडेड आएगा, ही हैज अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस यस्टरडे, अगर यस्टरडे ना लिखा हो तो आंसर कुछ और हो सकता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, माई कजन डैश टेल कॉन्फ्रेंस इन हर ऑर्गेनाइजेशन, इज टेल कॉन्फ्रेंस आर होल्डिंग, हैज होल्डिंग, माई कजन हैज, आर तो नहीं होगा, कजन होता तो आर होगा, इज भी तो बनता ही नहीं है, होल्डिंग और हैज होल्डिंग में आ सकता है। माई कजन हैज होल्डिंग कॉन्फ्रेंस, माई कजन होल्डिंग, तो इसका मेरे ख्याल से होल्डिंग ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, सॉरी इसका हैज होल्डिंग है, इसका है हैज होल्डिंग, माई कजन हैज होल्डिंग कॉन्फ्रेंस इन हर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का, रोहन डैश द मूवी बिफोर रीड एंड रिव्यू, मोहन, देखो मोहन क्या है, मूवी देख चुका था, रिव्यू पढ़ने से पहले ही देख चुका था, रिव्यू पढ़ने से पहले ही, तो ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट है तो इसका मतलब हैज हैव नहीं लगेगा, हैज हैव वाच तो होगा ही नहीं, तो सीधा सीधा हैड वॉच्ड आ जाएगा। रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो ये 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताएं। आज का सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते। अगर आपको ये सभी नोट्स, जैसे कल करंट अफेयर का सेशन आया आपने वो देखा, ये इंग्लिश का पढ़ रहे हो, जनरल अवेयर्स का पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, एमसीक्यूज देखिए, सारी चीज़ें आपको अगर चाहिए है तो ये स्क्रीनशॉट लेने हैं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, फालतू के क्वेश्चंस मत करें, आई एम सॉरी क्योंकि इतने रिप्लाई नहीं दे सकता, जस्ट आपने मैसेज करना है कि नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।